तो एक हफ्ते भी ढंग से नहीं बीते कि BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड भी अब फुल पावर में आ चुका है और पिछले एक हफ्ते में BSNL के साथ इतने ज्यादा नए यूजर जुड़े हैं कि मानो जियो, एयरटेल और VI की छुट्टी ही होने वाली है। और BSNL की तरफ से 5G को लेकर एक ऐसी अपडेट आई है जिसने जो एयरटेल और VI जैसी इन तीनों बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की नींद हराम करके रख दिया है। दरअसल हाल ही में जियो, एयरटेल और VI इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के रिचार्ज टैरिफ के दाम को 20 से 25% तक अचानक बढ़ा दिया गया। लेकिन इसी बीच भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसके रिचार्ज प्लान बेहद ही सस्ते हैं और वह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है BSNL, जहां जियो, एयरटेल और VI के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगे किए ढंग से एक हफ्ते भी नहीं बीते कि BSNL की घर वापसी ने सबकी नींद उड़ाकर रख दिया है। क्योंकि एक तरफ जहां रिचार्ज प्लान महंगे करने के कारण जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं, वहीं BSNL टाटा ग्रुप के साथ मिलकर सस्ते दामों में है स्पीड इंटरनेट देने के लिए ऐसे प्लान की शुरुआत कर चुका है जिससे मोबाइल फोन यूजर को BSNL ही सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन नजर आ रहा है। आखिरकार टाटा ग्रुप ने BSNL के साथ मिलकर ऐसा कौन सा प्लान मार्केट में लेकर आया है जिसने जियो और एयरटेल तक को हिलाकर रख दिया है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी मौके का फायदा उठाते हुए घर वापसी कर चुकी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में जियो, एयरटेल और VI की तरफ से अचानक से 20 से 25% तक रिचार्ज की कीमतों को महंगा कर देने से आम जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और खासकर इसमें वह स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं जो अभी तक इंटरनेट के भरोसे ही ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाई कर रहे थे और लगभग सभी इंटरनेट यूजर जियो के ऊपर गुस्से में है। इसलिए चारों तरफ जहां देखो सोशल मीडिया पर जियो की ही बातें चल रही हैं। हम आगे की जानकारी दें उससे पहले आप इस वीडियो फुटेज को देखें। एक लगा हुआ स्टॉल टाइप का स्टॉल नुमा है और यहाँ पे लोगों की भीड़ अब जुटना शुरू हो गई है। भीड़ जुटे भी क्यों ना, भीड़ इसलिए जुट रही है क्योंकि जो रिचार्ज है जियो के हो गए, VI के हो गए, एयरटेल के हो गए, वो काफ़ी महंगे हो रहे हैं। हो जाएगा। क्या नाम है भाई? आदित्य पासवान। आदित्य पासवान। अच्छा आदित्य, क्या BSNL वाला सिम लेने आए हो? हाँ सर, हम BSNL वाला, क्योंकि जियो का सिम और एयरटेल का सिम महंगा हो गया है तो इसलिए BSNL का सिम लेने आए। अब जियो छोड़ दोगे? अब जियो छोड़ देंगे। पक्का है? पक्का है। तो BSNL यूज करोगे? हाँ सर, BSNL। यानी कि इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसी बीच भारत की सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी BSNL बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक समय था जब BSNL अपने आप में किंग हुआ करता था। लेकिन इन्हीं प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियों के कारण BSNL को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि BSNL सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी जिससे उसको बराबर फंडिंग नहीं मिल पाई। इसलिए जब एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं स्पीड 4G सर्विस प्रोवाइड करने लगी तो BSNL के यूजर में कमी आने लगी और सभी ने यह कहना शुरू कर दिया कि BSNL ढंग से 4G नेटवर्क में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिससे BSNL के सभी यूजर इन्हीं तीनों टेलीकॉम कंपनियों के यूजर बन गए। लेकिन एक तरीके से इन कंपनियों ने एक बार लोगों को गुलाम बनाया। उसके बाद सभी मोबाइल यूजर की जेब खाली करने में हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है और जब इंटरनेट यूजर परेशान हो चुके हैं तो उन्हें अब BSNL की याद दोबारा से आ चुकी है। हालांकि इस समय एयरटेल, जियो और VI देश भर में 5G सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अभी तक BSNL की 4G सेवा ही उपलब्ध है। फिलहाल BSNL की तरफ से हाल ही में 5G सिम लॉन्च को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। BSNL की तरफ से 5G लॉन्च को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है उसको तो हम आपको बताने ही वाले हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार जियो, एयरटेल और VI ने अपने रिचार्ज कीमत को अचानक इतना ज्यादा महंगा क्यों किया। लेकिन सबसे पहले BSNL के सस्ते प्लान के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार सभी लोग BSNL में ही अपने सिम को पोर्ट कराने की बात क्यों कर रहे हैं।
तो प्राइस हैक के बाद BSNL के प्लान काफी ज्यादा सस्ते हो गए हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां 859 में 84 दिन वाला अपना सबसे बेस्ट प्लान ऑफर कर रही हैं। वहीं BSNL सिर्फ 599 रुपए में ही इससे ज्यादा बेनिफिट्स वाला है। स्पीड इंटरनेट का बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो BSNL का प्लान इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से काफी ज्यादा सस्ता है और हाल ही में BSNL की तरफ से अचानक मौके का फायदा देखते हुए टावर की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और BSNL अपने नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने में इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि हाल ही में टाटा की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग BSNL को मिल चुकी है, जिसका उपयोग करके BSNL लगातार उन शहरों और गांव कस्बे में अपने 4G टावर्स को बढ़ाने में जुट चुका है जहां पर इस समय BSNL के 4G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। और साथ ही BSNL इन 4G टावर को इस तरीके से सेटअप कर रहा है ताकि इसे अगले साल 2025 में 5G टावर में आसानी से अपग्रेड किया जा सके। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि BSNL फ्री में 4G सिम कार्ड बांटना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि यह टेली कम्युनिकेशन कंपनी शुरुआती दौर में फ्री में इंटरनेट और डेटा नए यूजर्स को प्रोवाइड कर सकती है और BSNL ने इसकी खुद जानकारी दी है कि इस महीने में जुलाई की शुरुआत में उसके साथ इतने नए यूजर जुड़े हैं, जितने आज से पहले कई सालों में नहीं जुड़े। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक BSNL के सिम की जो बिक्री है वह जुलाई के महीने में 3 गुना बढ़ चुकी है और 3 गुना बढ़ोतरी तब हो चुकी है जब जियो के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगा किए ढंग से एक हफ्ते भी नहीं बीते और अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई महीने बीतते बीतते एक बहुत बड़ी संख्या में BSNL से नए ग्राहक जोड़ने वाले हैं। और न सिर्फ BSNL के साथ नए ग्राहकों को जोड़ने में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि एयरटेल, जियो और VI के जो सिम की BSNL में पोर्टेबिलिटी थी उसमें भी 2.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि देखा जाए तो एयरटेल, जियो और VI के द्वारा अचानक से रिचार्ज के दाम को बढ़ा देना उन पर इस तरह से भारी पड़ रहा है, जिसके बारे में प्राइवेट सेक्टर की इन कंपनियों ने सोचा भी नहीं होगा। और नए ग्राहकों के जुड़ने से BSNL को नई जान मिल रही है और BSNL नए ऑफर्स का अनाउंसमेंट करके है स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने में जुट चुका है। और बताया जा रहा है कि साल 2025 में पूरे देश भर में BSNL के 5G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ पैसे क्यों बढ़ाए। तो आपको बता दें कि इन तीनों कंपनियों ने रिचार्ज के रेट को बढ़ाने के कई कारण गिनाए हैं, लेकिन इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने प्लान की कीमत बढ़ाने का मुख्य कारण RPU को बताया है। टैरिफ प्लान बढ़ने से इन कंपनियों का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि RPU है वह और ज्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल अभी तक इन कंपनियों ने हर एक यूजर से 200 रुपए कमाने का टारगेट लिया था, जो कि पिछले साल ही पूरा हो गया, जिसके कारण इस बार इन कंपनियों ने टारगेट को बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। और इस बात की भी उम्मीद जग गई है कि यदि इन तीनों कंपनियों का ये टारगेट पूरा हो जाता है तो RPU को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है, जिससे जो इन टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक हैं उनको और भी ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल जिस तरीके से सस्ते प्लान को लेकर BSNL मार्केट में जबरदस्त एंट्री मार रहा है, उसके लिए BSNL को कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, ताकि यह जानकारी पूरे भारत में फैलने से जियो, एयरटेल और VI अपने प्लान को सस्ते करने पर मजबूर हो जाए। और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।